हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम माफिया किंग का सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग को किसी ने किडनैप कर लिया था और वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग उसे छोड़कर जा चुका है। वांग जी यहाँ पर वहाँ हर जगह पता करवा लेता है क्योंकि वांग जी एक माफिया का बेटा था, तो उसके लिए ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अब विंग के बालों से कोई टाइटली पकड़ता है और वो कहता है, तुमने मेरे बेटे पर आखिर क्या जादू चलाया है जो वो तुम्हारे लिए पागल ही हुए जा रहा है। विंग एक अपसेट सी स्माइल देते हुए कहता है, आप जैसे जाहिल और आप जैसे जानवर के साथ अगर वो रह गए तो वो आप जैसा जानवर बन जाएगा। मैंने उस पर कोई जादू नहीं चलाया, मैंने सिर्फ उसे जीना सिखाया है। और विंग के मुंह पर एक कस के थप्पड़ मारते हैं वो पर्सन, और वो पर्सन कहता है, अच्छा तुम एक ओमेगा 2% की ओमेगा जो सिर्फ मेरे बेटे के बेड के यूज़ के लिए है, तुम अपने अकड़ दिखा रहे हो। और विंग जो उसकी तरफ गुस्से में देखता है, वांग जी जो कि देखता है कि विंग की चीज़ें गिरी हुई थी और वांग जी को अब डिफरेंट फील होता है। वांग जी जो कि देखता है और वो जल्दी से अपना घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। तो वो अब सीसीटीवी जो फुटेज देखता है तो वो गुस्से में रेड हो जाता है। अब वांग जी जिसने गन उठाई हुई थी और वो सबको मारते हुए ही आगे बढ़ रहा था, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब वो कहता है, फादर, और उसका फादर जो पीछे मुड़ता है और कहता है, वांग जी तुम। और विंग जो यहाँ ज़ख्मी था, मतलब उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था और वो थोड़ा बहुत ज़ख्मी था क्योंकि वांग जी के फादर ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। अब वांग जी जो कि विंग के फेस पे देखता है चोट के निशान, और विंग जो वांग जी को देखता है कहता है, वांग जी तुम वहाँ गए। और वांग जी जो अपने फादर को देखता है और वांग जी कहता है, फादर आपने मेरे विंग को हर्ट किया। उसका फादर जो कहता है, वांग जी चुप रहो, ये ओमेगा तुम्हारे लायक नहीं है, और वैसे भी तुम्हें ये चाहिए था ना, तुम्हें ये मिल गया, अब इसे भूल जाओ। वांग जी जो कहते हैं, फादर आपने मेरे विंग को चोट पहुंचाई। और वांग जी जो कुछ ही देर में गन निकालता है और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार बुलेट चला देता है। और वो बुलेट तब तक चलाता रहता है जब तक उसकी गन खाली नहीं हो जाती। अब वांग जी के हाथ से गन गिर जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी अपने ही फादर को मार चुका था जान से। अब वांग जी जो कि अपने फादर के करीब जाता है और देखता है उसका फादर पूरी तरीके से मर चुका था। अब वो विंग की तरफ देखता है और विंग जो वांग जी को शौक नज़र से देख रहा था, और वांग जी जो जल्दी से विंग को खोलता है, वो विंग को खींच लेता है और हक कर लेता है, कहता है, विंग आई लव यू विंग, क्या क्या मेरे फादर ने तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे माफ़ कर दो। और विंग जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि वांग जी ने अपने फादर को ही मार डाला। अब विंग जो एक डेविल स्माइल देता है और फिर विंग कहता है, वांग जी अब मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से, हमें यहाँ से जाना चाहिए, तुमने ये क्या कर दिया। वांग जी जो बोलते हैं, विंग मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करता, मेरे फादर ने तुम्हें चोट पहुँचाई थी, वो मुझसे। और फिर वांग जी अपने फादर के करीब जाकर बैठता है और फादर के चेस्ट पे अपना फेस रखता है, कहता है, आई एम सॉरी फादर, मुझे माफ़ कर दो, अब हमेशा हमेशा मेरी प्यारी चीज़ आप मुझसे छीन लेते हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, पर आप इसके लायक हो और आपको मरना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको आज मार डाला। और वांग जी जो एक डेविल स्माइल देता है। वांग जी के पूरे फेस पे ब्लड लग गया था उसके फादर का। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था और फिर अब विंग को वांग जी ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। और यहाँ पर वांग जी का जो एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और बहुत ही ज़्यादा ख़ास आदमी, जो उसके फादर का भी ख़ास आदमी था, वो कहता है, मिस्टर वांग जी आपके फादर तो मर चुके हैं, अब माफिया की जगह आपको लेनी होगी। वांग जी जो चुप होता है और कहते हैं, तो फिर यहाँ पर वांग जी जो
विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किए हुए था। वो विंग को बेड में लेटा देता है और कहता है, विंग, मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे छोड़ के जा चुके हो। अगर तुम मुझे छोड़ कर जाते, ये सारी गोलियां तुम्हें लगती, मेरे फादर को नहीं। विंग जो उसकी तरफ डरी हुई नज़रों से देख रहा था, और विंग जो उसके फेस पे हाथ फिराते हुए कहता है, मेरा ट्रस्ट करो वांग जी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं। लेकिन वांग जी जो कि बिल्कुल भी विंग की कोई बात नहीं सुनता, और वो पागलों की तरह विंग को हक कर लेता है। और विंग को बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी, क्योंकि वांग जी के पूरे फेस में ब्लड लगा हुआ है, और विंग को जो बहुत घिन आ रही थी वांग जी से। और वांग जी जो विंग के फेस में अपना फेस रब कर रहा था और विंग को हक कर रहा था, तो विंग थोड़ा तंग होते हुए कहता है, वांग जी तुम्हारे फेस पे ब्लड है, हटो। और वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम ऐसा बिहेव मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। और वांग जी जो कि जानता है, विंग जो कि जानते हैं वांग जी एक साइको है, और विंग जो कि वांग जी को कुछ भी नहीं कहता और चुप हो जाता है। और विंग कहता है, वांग जी तुम्हारे फेस पे पूरा ब्लड सूख चुका है, रुको मुझे क्लीन करने दो। और वांग जी जो विंग को देखता है, विंग जो प्यार से उसके दोनों गालों को हाथों में लेकर सहलाते हुए कहता है। और वांग जी जो इस वक्त बिल्कुल भी किसी चीज़ के मूड में नहीं था, वांग जी बस विंग को टाइट हक कर लेता है। और विंग जो चुप होता है, अब विंग जो उसकी हक को ब्रेक करते हुए एक छोटा सा बाउल लेता है और एक छोटा सा क्लॉथ का कोई भी टुकड़ा, और विंग जो उस क्लॉथ के कपड़े को, मतलब छोटे से कपड़े को गीला करके वांग जी का फेस साफ़ करने लगता है। और वो प्यार से वांग जी का फेस साफ़ किया जा रहा था। वांग जी की तरफ विंग देखता है और कहता है, वांग जी मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम कुछ गलत करो। हाँ, तुम्हारे फादर ने मुझे किडनैप किया, लेकिन तुम्हें उन्हें जान से। वांग जी जो कि विंग के बालों से टाइटली पकड़ लेता है, उसका फेस ऊपर करता है और विंग को बोलता है, विंग उन्होंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की हो या ना की हो, तुम्हें कोई टच भी करेगा तो मैं इसकी जान ले लूँगा। आई नो कि मैं गलत हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी मेरी बालों को छोड़ दो, दर्द हो रहा है प्लीज़। और वांग जी जो अपने सेंस में आता है, विंग के बालों को छोड़ देता है। और विंग उसका पूरा फेस क्लीन करता है, जो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका था। और विंग देखता है कि वांग जी की शर्ट के ऊपर भी, और विंग जो कहता है, वांग जी ये शर्ट चेंज कर लो। और विंग जो वांग जी की अलमारी से एक शर्ट निकाल के आता है और वांग जी के वेस्ट कोट को भी हटाता है और उसकी टाई को ओपन करते हुए उसकी शर्ट को खोलने लगता है। वांग जी बस पागलों की तरह विंग के फेस को देख रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखकर फिर आंखें नीचे कर लेता है और वांग जी की शर्ट को हटाता है। और विंग जो कि उसके चेस्ट पे अपना गलती से विंग का हाथ टच होता है, और वांग जी जो आह करके आवाज़ निकालते हुए कहता है, विंग मुझे तुम्हारा टच चाहिए। और वांग जी जो शॉक हो जाता है, सॉरी, विंग जो शॉक हो जाता है कि वांग जी ये क्या बोल रहा है। विंग जो कहता है, वांग जी तुम ठीक हो। लेकिन वांग जी जो कि विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और विंग को बेड में पुश करते हुए विंग के ऊपर आकर विंग की नेक और लिप को सक करने लगता है। विंग के लिप्स को वो बहुत ज़्यादा रूडली सक करने लगता है। विंग पहले तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद वांग जी के फेरोमोन्स विंग को भी पागल करने लगते हैं, और विंग भी वांग जी के बालों से टाइटली पकड़ के वांग जी को किस बैक करने लगता है और वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक और लिक कर रहे थे। अब वांग जी जो कि विंग के माउथ में अपनी टंग स्लाइड करने लगता है। विंग जो कि अपने माउथ को ओपन कर देता है वांग जी के लिए। वांग जी जो पूरी तरीके से उसके लिप में किस कर रहा था। अब फाइनली विंग ब्रीथलेस फील कर रहा था, लेकिन वांग जी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। विंग वांग जी के चेस्ट में हाथ रखते हुए उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वांग जी उसे नहीं छोड़ रहा था। और विंग जो कि ज़बरदस्ती अपने लिप को दूर करता है, और विंग के लिप्स जो बिल्कुल रेड हो गए, और विंग
फील करता है कि मंगजी बहुत हॉट है। विंग जो कि मंगजी के फेस में टच करता है तो मंगजी का फेस भी बहुत रेड और हॉट हो चुका था। मंगजी अब विंग को फिर से पुश करने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। विंग को समझ आ गई थी कि मंगजी की अल्फा रट आ चुकी है। विंग जो कि मंगजी को कहता है, मंगजी शांत हो जाओ मंगजी। लेकिन मंगजी जो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। अब विंग जो कि मंगजी को नहीं रोकता और मंगजी जो कि विंग के साथ कुछ ही देर में इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। विंग पहले तो बहुत पेन फील करता है और बाद में विंग एंजॉय कर। विंग जो पहले मंगजी की टच से रोता था, लेकिन अब विंग को मंगजी की टच की और भी ज़्यादा नीड होती थी। विंग अब अपनी हीट में आ जाता है और वो भी मंगजी को सक और लिक करने लगता है। मंगजी की बॉडी में वो बहुत ज़्यादा रूट सक कर रहा था और मंगजी भी उसे वैसा ही रिस्पॉन्स कर रहा। विंग अब मंगजी की शर्ट को पूरी तरीके से हटा देता है और मंगजी की पूरी चेस्ट में हाथ फिराने लगता है। मंगजी जो कि मोयान करने लगता है। मंगजी बहुत ज़्यादा मोन कर रहा था और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और विंग जो कि मंगजी के चेस्ट पे किस करता है, उसकी पूरी बॉडी में किस करता है, मंगजी की निक को सक करता है और विंग जो कि मंगजी की लिप्स को देखता है तो मंगजी की लिप्स को भी सक और लिक और बाइट करने लगता है। मंगजी को लिप्स में पेन होता है और मंगजी को फील हो जाता है उसका ओमेगा अपने बनी टीथ से उसके लिप्स को बाइट कर रहा है। अब मंगजी जो कि कुछ देर बाद विंग को फ्लिप कर देता है और मंगजी जो बिल्कुल भी नहीं रुकता और विंग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। मंगजी जो कि बिल्कुल पैनिक हो जाता है। मंगजी की ये फर्स्ट हिट थी और फर्स्ट हिट में मंगजी जो बहुत ज़्यादा पेन फील करने लगता है और पैनिक होने लगता है। अब मंगजी जो कि विंग को टाइटली हग कर लेता है और सक करने लगता है बॉडी में और कुछ देर बाद मंगजी जो कि विंग के साथ इंटीमेट होता है, खुद को विंग के इनसाइड करने लगता है। विंग जो पहले तो दर्द की आवाज़ निकालते हुए फिर बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्यूटीफुल से मौन करता है और मंगजी जो बहुत ज़्यादा रफ हो रहा था विंग के साथ। ये पूरे 7 डेज़ तो विंग और मंगजी के ऐसे ही जाते हैं, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और मंगजी जो कि विंग की हालत बहुत बुरी कर देता है और मंगजी ने जो विंग को मार्क भी कर दिया था और मंगजी जो कि विंग के साथ सोया हुआ था। अब मंगजी जो कि अपनी आंखें खोलता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा था। इन पूरे 7 डेज़ उन लोगों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। मंगजी ने अपनी हीट को कम्प्लीटली विंग के साथ एक्सपेंड किया था और विंग पहले पहले तो एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही मंगजी के हीट के दिन बढ़ते गए विंग की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मंगजी के इतना रफ होने से विंग अब बहुत ज़्यादा पेन में हो जाता था और विंग कभी चीखते और रोने भी लगता था। मंगजी किससे रिक्वेस्ट करता था कि उसे छोड़े, लेकिन मंगजी जो अपने हीट में बिल्कुल अनकॉशियसली विंग के साथ बस इंटीमेट होता था और उससे लव करता था ऑल नाइट और ऑल डे। बिल्कुल भी विंग को वो नहीं छोड़ता था। विंग की बॉडी को वो बार बार अपने करीब खींचकर बार बार उसकी बॉडी में किस और सक करता था। मंगजी कम्प्लीटली अपने हीट के दिन में विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, विंग को अंदर से ही तोड़ देता है वो। अब विंग जो अपनी ब्यूटीफुल सी आइज़ ओपन करते हुए मंगजी के फेस को देखता है और मुंह बनाता है और मन में सोचता है, वाइल्ड अल्फा, तुमने तो पूरे दिन और पूरी रातों को एंजॉय किया है, मेरी कमर और मुझसे पूछो कि मेरा क्या हाल हो गया है। और विंग के फेस में अब मंगजी के इनोसेंट फेस को देखकर स्माइल आती है और विंग जो मन में सोचता है, मैंने सोचा भी नहीं था मेरा वाइल्ड अल्फा इतना बुरा हो जाएगा हीट के दिनों में। तो मैं हाँ मानता हूँ थोड़ा वाइल्ड हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था अपनी फर्स्ट जो अल्फ़ा हीट होती है उसमें मंगजी इतना बुरा बिहेव कर लेगा कभी मुझसे। लेकिन मंगजी को वो दोष नहीं देता। विंग को पता है कि अल्फ़ास ऐसा रिएक्ट करते हैं जब उनकी हीट आती है। अब विंग जो कि अपने आप को समझाते हुए कहता,
अब विंग ये खुद को बोल रहा है, विंग जो कि मन में सोचता है, ये क्या हो गया तुम? अपना मकसद कैसे भूल सकती हो? तुम उस पर्सन के प्यार में पड़ रहे हो जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी और तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया। तुम्हें इसकी लाइफ बर्बाद करनी है, इसे संवारना नहीं है तुम्हें। विंग तुम्हें क्या हो गया है? और विंग जब अपने होश में आता है, उमंग जी को जो प्यार से देख रहा था, फिर उमंग जी को नफरत से देखने लगता है। और विंग जो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। अवांग जी जो कि पीसफुली सो रहा है। अब सुबह हो जाती है। विंग बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, मतलब 7 डे पास्ट हो गए हैं वांग जी के हीट के, और विंग जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। विंग जो अपने कमरे में बहुत पेन फील कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है। विंग बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा और उसके बिल्कुल लेग्स में और कमर में दर्द था। तो वांग जी जो कि विंग को बैक हक करते हुए कहते हैं, विंग क्या मैं तुम्हारी कमर को मसाज कर दूँ? तो विंग जो कि वांग जी को देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और स्माइल देता है। विंग जो कहता है, वांग जी तुमने मेरी कमर तोड़ ही दी, इतने बैड हो। लेकिन वांग जी जो कि विंग को पकड़ते हुए कहते हैं, विंग आई लव यू विंग। और विंग जो मन में सोचता है, मैं तुम्हें